नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की NCERT की जो नई बुक आई है उसके सप्लीमेंट्री रीडर पार्ट का अध्ययन करेंगे। यानी आज हम स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, इसके लेखक हैं विलियम शारोयान। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आपको आज इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और जब ये वीडियो लेक्चर मैं कंप्लीट करूँगा तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इस पूरे चैप्टर को आज हम धुआं कर देंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए हमेशा के लिए आसान होने वाला है। तो चलिए इस छोटे से प्रॉमिस के साथ अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर की कहानी की बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में दो बच्चे हैं और दोनों बहुत गरीब परिवार से हैं और उनका सपना है कि वो घोड़े की सवारी करें। क्योंकि वो बहुत गरीब हैं तो वो घोड़ा खरीद नहीं सकते, उनकी फैमिली घोड़ा नहीं खरीद सकती। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उनका घोड़े की सवारी करने का बहुत मन है। ठीक है, तो यहाँ पे वो घोड़े की सवारी कैसे करते हैं इसको देखते हैं हम चैप्टर में, ताकि हर एक चीज़ हम धीरे धीरे समझें तो हमें मज़ा आए चैप्टर पढ़ने में। इसलिए मैं पहले आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा। और हाँ, एक बात और जानिए कि वो लोग जिस परिवार से हैं यानी जिस कबीले से हैं वो बहुत ज़्यादा ईमानदार लोग हैं। ठीक है, यानी उनका परिवार, उनका कबीला बहुत ज़्यादा ईमानदार है। तो अब हम अपनी कहानी पर चलते हैं और देखिए आपको कितना मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ के। वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है पुराने समय की बात है या बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पुराने समय की बात है। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। फिर से कहानी आपको समझ में नहीं आई। वन डे इसका मतलब है एक दिन। बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज इसका मतलब है बहुत पुराने समय की बात है। बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन, When I was 9, जब मैं 9 वर्ष का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और the world, और यह संसार, was full of, भरा हुआ था, with every imaginable, यानी कल्पना की जा सकती है जिसकी, यानी हर प्रकार की kind, हर प्रकार की magnificence, भव्यता से, सुंदरता से। जब यह संसार हर प्रकार की भव्यता से, सुंदरता से भरा हुआ था, एंड लाइफ, और जीवन, वाज स्टिल, अभी भी, अ डिलाइटफुल, एक सुखद, सुख देने वाला, एंड मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्य, ड्रीम, सपना। तो एक सुखद रहस्यमय सपना था। जब जीवन एक सुखद रहस्यमय सपना था। फिर से कि वन डे, एक दिन, बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, बहुत पुराने समय की बात है। व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 वर्ष का था। द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, जीवन यानी यह संसार हर प्रकार की सुंदरता से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल, और जीवन यानी जो जीवन था, वाज स्टिल अ डिलाइटफुल, एक भव्यता, सुखद, जो कहना चाहे आप कह सकते हैं, भव्यता नहीं सुखद ही कहिए, सुख देने वाला। डिलाइट मतलब होता है सुख, हैप्पीनेस। तो सुखद एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और रहस्यमयी सपना था। और जब जीवन एक सुखद रहस्यमयी सपना था, माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद ने, हु वाज कंसाइडर्ड क्रेजी, जिसे पागल कहा जाता था, बाई एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, एक्सपेक्ट मी, मेरे सिवाय। यानी कहने का मतलब है माई कजिन मुराद, मेरा भाई यानी चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसाइडर्ड क्रेजी, जिसे पागल कहते थे, बाई एवरीवन, सभी लोग, जिसे सभी लोग पागल कहते थे, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे। यानी जितने लोग उसे जानते थे सभी उसे पागल कहते थे, एक्सपेक्ट मी, मेरे सिवाय, यानी मैं नहीं कहता था। केम टू माई हाउस, मेरे घर आया, एट 4, 4 बजे, सुबह के 4 बजे, इन द मॉर्निंग, आगे लिखा भी है। तो सुबह के 4 बजे वो मेरे घर आया, एंड वोक मी अप, और मुझे जगाया, टैपिंग ऑन द विंडो, टैप मतलब होता है खटखटाना, थपथपाना। तो ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा कर, वोक मी अप, मुझे जगाया।
यहाँ तक हो गया, ठीक है। एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। तो माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सपेक्ट मी। तो मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे जितने लोग जानते थे सभी पागल कहते थे मेरे सिवाय, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया एट 4 in the morning, सुबह के 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, और मेरे कमरे की खिड़की को थपथपा कर मुझे जगाया। अरम, उसका नाम क्या था बच्चे का? अरम। ही सेड, वहाँ बोला। आई जम्प्ड आउट, मैं फट से उठ गया। ऑफ द बेड, बेड से यानी अपने बिस्तर से मैं झट से उठ गया। जम्प्ड आउट मतलब होता है कूद कर, उछल कर उठ गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। विंडो, लुक्ड आउट, खिड़की से बाहर देखा। तो मैं झट से अपने बिस्तर से उठा या बेड से उठा और खिड़की से बाहर देखा। तो आई couldn't बिलीव व्हाट आई सा, तो आई couldn't बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ, व्हाट आई सा, जो मैंने देखा, यानी जो चीज मैंने देखी उस पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। इट वॉजंट मॉर्निंग एट, इट वॉजंट मॉर्निंग एट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मियों की बात है, यानी ये गर्मियों का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, यानी डे ब्रेक यानी सुबह होने में नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था, यानी जल्द ही सुबह होने वाली थी। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, कॉर्नर मतलब किनारा, ऑफ द वर्ल्ड मतलब संसार के किनारे पर, इट वॉज लाइट, इतना प्रकाश था, यानी इनफ, इतना पर्याप्त प्रकाश था, फॉर मी, कि मैं, टू नो, जान सकूं, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं सपना नहीं देख रहा। सेंटेंस हार्ड हो गया, आराम से समझिए। इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मियों का मौसम था, गर्मियों की बात है। एंड विथ डे ब्रेक, और सुबह, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, सुबह होने में मैनी मिनट्स, बहुत ज़्यादा मिनट नहीं लगते, यानी सुबह होने ही वाली थी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सुबह होने में ज़्यादा समय नहीं बाकी था, ठीक है। द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कोने पर, वर्ल्ड मतलब संसार के, कॉर्नर मतलब कोने पर। इट वॉज लाइट इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, लाइट मतलब प्रकाश, इतना पर्याप्त प्रकाश था, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, कि मैं यह जान सकूं, आई वॉजंट ड्रीमिंग, कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा, ठीक है। माई कजिन मुराद, मेरा भाई मुराद, वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, वॉज सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन अ ब्यूटीफुल एक सुंदर वाइट सफ़ेद हॉर्स घोड़े पर। तो मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, तो आई स्टक माई हेड आउट, मैंने अपना हेड आउट बाहर निकाला, ऑफ द विंडो खिड़की से। तो आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, रब्ड मतलब होता है रगड़ना, माई आइज, और अपनी आंखों को रगड़ा। मैंने खिड़की से अपना सर बाहर निकाला और अपनी आंखों को रगड़ा। यस, हाँ, ही सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन एक लैंग्वेज होती है, एक टाइप की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट्स हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, यानी उसने कहा यस, हाँ। ही सेड इन अर्मेनियम, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ, इट्स अ हॉर्स, यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, यानी एक तरह की भाषा होती है, जैसे हम लोग अभी खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, और एक अवधी भाषा होती है जो हम लोग बोलते हैं कि का करतहा हो, ये लैंग्वेज होती है ना गांव की, तो वही चीज़। तो इस तरह से अर्मेनियन भाषा थी, तो एक टाइप की भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाँ, ही सेड इन अर्मेनियम, उसने अर्मेनियन भाषा में कहा, इट्स अ हॉर्स, यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, मेक इट क्विक, तो जल्दी बाहर आओ, ठीक है। या फिर जल्दी से बाहर आओ, या फिर जल्दी करो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। आसान है, आगे चलेंगे। आगे कहते हैं कि आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन, अपने चचेरे भाई को। तो मैं अपने चचेरे भाई को जानता था। मुराद, मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था। इंजॉयड,
वह इंजॉय करता है, आनंद लेता है बीइंग अलाइव, जीवन का। मैं अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था कि वह जीवन का आनंद लेता है, मोर, अधिक, देन एनीबडी, किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा, एल्स, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, हु जो हैड एवर फॉलन, जो गिर गया है, इनटू द वर्ल्ड, इस संसार में, जो इस संसार में गिर गया है, ये लोगों की बात हो रही है, बाय मिस्टेक, गलती से। ठीक है, तो वे लोग जो इस संसार में गलती से गिर गए हैं। आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद enjoyed being alive more than anybody, तो मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद उन सभी लोगों से अधिक जीवित रहने का आनंद लेता है, यानी वो बहुत मौज मस्ती करता था। ठीक है, तो आई न्यू माई कजिन, मैं अपने भाई मुराद को जानता था, enjoyed being alive, जो जीवित रहने का आनंद लेता है, more than anybody else, किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा, who had ever fallen into the world by mistake, जो इस संसार में गलती से गिर गए हैं। but this was more than even I could believe, but this, लेकिन यह, अब ये यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो गया, आगे कहते हैं but this, लेकिन यह, was more than, उससे अधिक था, इवन आई कुड बिलीव, कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, यानी इस बात पर, लेकिन इस पर कि वो घोड़ा लेकर आया है, इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ठीक है, इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, तो इन द फर्स्ट प्लेस यानी मेरी पहली बात, सीधी सीधी बात कहते हैं कि पहली बात तो ये है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो ये है, सीधी सीधी बात ये है कि माई अर्लीस्ट मेमोरीज की मेरी सारी यादें, हैड बीन मेमोरीज, यादें हैं, ऑफ हॉर्सेस, घोड़े की, यानी मेरी सारी यादें घोड़े की याद है। कहने का मतलब है कि इन्हें अगर कुछ याद भी आता है, अगर ये किसी चीज़ का स्वप्न देखते हैं, यदि ये कुछ पाना चाहते हैं, तो वो क्या है, एक घोड़ा, यानी इनकी यादों में सिर्फ एक घोड़ा है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट प्लेस यानी पहली बात तो ये है, माई अर्लीस्ट मेमोरीज की मेरी यादों में, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की ही यादें हैं, मेरी यादों में घोड़ों की ही यादें हैं, अर्थात मैं घोड़ों के बारे में ही सोचता रहता हूँ। एंड माई फर्स्ट लॉगिंग्स, और मेरी पहली इच्छा, हैड बीन लॉगिंग टू राइड, घुड़सवारी करना है। लॉगिंग टू राइड, राइड मतलब होता है सवारी करना, किसकी सवारी, घोड़े की। तो एंड माई फर्स्ट लॉगिंग, और मेरी जो पहली इच्छा है, मेरी जो पहली तमन्ना है, हैड बीन लॉगिंग टू राइड, वह घुड़सवारी करना है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये विस्मयकारी बात थी, या फिर ये बहुत शानदार नज़ारा था। वंडरफुल पार्ट यानी ये बहुत शानदार था, ये विस्मयकारी था। इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात, इन द सेकेंड प्लेस, और दूसरी बात कहते हैं, वी वर पुअर, हम गरीब थे। अब जैसे हम लोग कहते हैं सीधी सी बात कि हमको बहुत बड़ा सा एक घर चाहिए, बट एक हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, तो वैसा एक तरह से वो बड़ा घर हमारे लिए सपना बन जाता है, सिर्फ सपना ही है ना। इसी तरह से तो यहाँ पे भी बात है कि घोड़ा खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, ये लोग बहुत गरीब थे। तो कहते हैं कि दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, यानी ये घुड़सवारी, ये जो घोड़ा लेकर आया है, ये तो विस्मयकारी बात थी, यानी ये शानदार बात थी। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी बात ये थी कि वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वोंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और दिस वॉज द पार्ट, और यही बात थी, दैट वोंट परमिट मी, जो मुझे परमिट नहीं दे रही थी, अनुमति नहीं दे रही थी, टू बिलीव, विश्वास करने की, व्हाट आई सा, जो मैं देख रहा हूँ, यानी और यही बात थी जो मैं देख रहा हूँ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये लोग गरीब थे तो घोड़ा आया कहाँ से। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट, और यही बात थी, दैट वोंट परमिट मी, जो मुझे अनुमति नहीं दे रही थी, टू बिलीव, विश्वास करने की, व्हाट आई सा, जो मैं देख रहा था, यानी यही बात थी जो मैं देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं करने दे रही थी। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब, हमारा पूरा कबीला, ट्राइब मतलब कबीला, वाज पुअर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से ग्रस्त था।
एवरी ब्रांच ऑफ द गरोघलेनियन फैमिली, गरोघलेनियन परिवार का एवरी ब्रांच, गरोघलेनियन कबीले का प्रत्येक परिवार वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड। पहले ध्यान से समझिए, नहीं तो यहाँ पे हास्यप्रद बातें हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब, हमारा पूरा कबीला वाज पुअर्टी स्ट्राइकन, गरीबी से ग्रस्त था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एवरी ब्रांच ऑफ गरोघलेनियन फैमिली, गरोघलेनियन कबीले का प्रत्येक परिवार वाज लिविंग, जी रहा था, इन द मोस्ट अमेजिंग, अमेजिंग मतलब विस्मयकारी, सबसे अधिक विस्मयकारी, एंड कॉमिकल, कॉमिकल मतलब होता है हास्यप्रद, तो सबसे अधिक विस्मयकारी और सबसे अधिक हास्यप्रद गरीबी में इन द वर्ल्ड, इस संसार की। यानी इतने गरीब थे कि विस्मय करने वाली बात थी और हंसी आ जाती थी कि भाई मतलब कोई इतना गरीब कैसे हो सकता है, विश्वास ही ना हो। अमेजिंग मतलब विस्मयकारी। तो इस संसार की सबसे अधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद गरीबी में गरोघलेनियन परिवार यानी गरोघलेनियन कबीले का प्रत्येक परिवार जीवन यापन कर रहा था, अपना गुजर बसर कर रहा था। यहाँ तक समझ में आया है ना, एकदम इजी। एवरी ब्रांच ऑफ गरोघलेनियन फैमिली यानी गरोघलेनियन कबीले का प्रत्येक परिवार वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पुअर्टी इन द वर्ल्ड, वाज लिविंग जीवन यापन कर रहा था, अपना गुजर बसर कर रहा था, इन द मोस्ट अमेजिंग सबसे शानदार, विस्मयकारी, एंड कॉमिकल और हास्यप्रद पुअर्टी गरीबी में, इन द वर्ल्ड इस संसार में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम आगे चलेंगे। देखिए, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ पाता था, वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, जानना, तो कोई भी यह नहीं जान पाता था वेयर वी एवर गॉट मनी, कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं। इनफ टू कीप अस विथ फूड, खाना खाने के लिए, इन आवर बेलीज, बेलीज मतलब पेट, तो यानी अपना पेट भरने के लिए, हम भोजन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं ये कोई भी नहीं जानता था। नॉट इवन द ओल्ड मैन, यहाँ तक कि वृद्ध लोग भी नहीं, ऑफ द फैमिली परिवार के, यहाँ तक कि हमारे परिवार के वृद्ध लोग भी यह बात नहीं जानते थे। यानी आय का कोई स्रोत नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पे लोग, हमारे माता पिता कोई काम करते हैं ना, तो वहाँ से पैसा आता है। हम से जब कोई पूछता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो हम बताते हैं कि हमारे पिताजी फला ऑफिस में ये काम करते हैं ना। तो उस तरह से यहाँ पे इनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। हमारे आपके पास आय का स्रोत है, बट इनके पास, फैमिली के पास आय का स्रोत नहीं था। तो वृद्ध लोग भी ये नहीं जानते थे कि बच्चे पैसे कहाँ से ला रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, दो यद्यपि, यानी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी, वी वर फेमस, हम प्रसिद्ध थे। अब बताइए किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? फॉर आवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस, हम प्रसिद्ध थे, फॉर आवर ऑनेस्टी, हमारी ईमानदारी के लिए, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, लगभग 11वीं शताब्दी से, यानी बहुत पुराने समय से। आप ऐसे सीधा सीधा कहेंगे कि बहुत पुराने समय से वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरी, यानी बहुत पुराने समय से। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, यानी व्हेन, यहाँ तक कि तब से, इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब से, व्हेन जब, वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली, हम सबसे समृद्ध परिवार थे। यानी उस समय से जब हमारे पास सब कुछ था, अभी गरीब हुए हैं, उस समय इनके पास सब कुछ था। तो वही कहते हैं कि उस समय से, यहाँ तक हो गया। एक बार मैं फिर से देखिए, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। देखिए,
वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है 11वीं शताब्दी से, फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी मतलब लगभग 11वीं शताब्दी से हम सभी हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। आप इसे सीधा सीधा कहेंगे कि बहुत पुराने समय से हम हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इतना सीधा सा आपको याद हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ। अब सेंटेंस हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कहते हैं इवन, यहाँ तक कि तब से, यहाँ तक कि तब से, व्हेन जब, वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली जब हमारा परिवार समृद्ध परिवार था। यहाँ तक कि तब से जब हम सब समृद्ध परिवारों में से एक थे। इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, इस संसार में, इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड यानी इस संसार में। सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ तक कि तब से जब हम इस संसार में सबसे, नहीं, हैड बीन वेल्थिस्ट फैमिली यानी इस संसार में समृद्ध थे, यानी हमारा परिवार इस संसार में समृद्ध था, तब से हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। सेंटेंस थोड़ा सा मोटा हो गया, यानी समझ में नहीं आया। तो देखिए इसे समझेंगे कैसे, ये लास्ट बार मैं समझा रहा हूँ। देखिए, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी समथिंग लाइक 11th सेंचुरी यानी बहुत पुराने समय से, शताब्दियों से, जो कहना चाहे कह सकते हैं, हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। हो गया। इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब से, वी हैड बीन द वेल्थिस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड यानी इस संसार में जब हम लोग समृद्ध परिवारों में से, सबसे समृद्ध परिवारों में से एक थे। यहाँ तक कि तब भी जब हम लोग इस संसार में समृद्ध परिवारों में से एक थे, यानी जब हमारा परिवार समृद्ध था, तब से आज तक हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, शताब्दियों से हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब से, वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड यानी इस संसार में जब हम लोग समृद्ध परिवारों में से एक थे। यहाँ तक कि तब से जब हम लोग इस संसार में समृद्ध परिवारों में से एक थे, यानी इनके कहने का मतलब है कि यहाँ तक कि तब से हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं, जब हम इस संसार के समृद्ध परिवारों में से एक थे, यानी हमारे पास सब कुछ था और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। बार बार रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है। तो हम कहाँ पहुंचे, यहाँ पे वी वर प्राउड फर्स्ट, पहले हमें गर्व था। ऑनेस्ट नेक्स्ट, दूसरा हमारी ईमानदारी थी। यानी पहली बात तो हम लोग गर्व करते थे, और दूसरी बात क्या है, ईमानदारी। हम लोग ईमानदारी देखते थे। एंड आफ्टर डेथ, और इसके बाद वी बिलीव्ड, और इसके बाद हम लोग विश्वास करते थे इन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, गर्व करते थे, फिर उसके बाद हम लोग ईमानदारी देखते थे, और आफ्टर डैट, और उसके बाद हम सही और गलत में विश्वास करते थे। ठीक है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड टेक एडवांटेज, लाभ नहीं उठाता था, यानी दुरुपयोग नहीं करता था, ऑफ एनीबडी, किसी के साथ, यानी किसी का फायदा हम में से कोई नहीं उठाता था। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, यानी इनके परिवार से कोई भी, वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, इस संसार के किसी भी व्यक्ति का हम लोग फायदा नहीं उठाते थे। लेट अलोंग स्टील, स्टील मतलब चोरी करना तो दूर की बात है, हम लोग तो इस संसार के किसी भी व्यक्ति का लाभ तक नहीं उठाते थे, गलत फायदा नहीं उठाते थे। ठीक है। आगे चलेंगे। कॉन्सिक्वेंटली, फिर भी, अतएव, इवन दो, इसके बावजूद, आई कुड सी द हॉर्स, यानी फिर भी मैं घोड़े को देख सकता था। यानी इतनी सारी बात इन्होंने बोली कि हम लोग चोरी नहीं कर सकते, हम लोग किसी का फायदा भी नहीं उठाते, इतनी सारी बातों को इन्होंने अपने बारे में बताया, लेकिन फिर भी ये क्या कह रहे हैं कि लेकिन मैं घोड़े को देख सकता था, फिर भी मैं घोड़े को देख सकता था। सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार,
इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसे सूंघ सकता था। सो लवली, इतना मनोहर, इतना प्यारा। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, और इसके बावजूद यानी इसके अलावा मैं उसे हियर सुन सकता था ब्रीदिंग, सांस लेते हुए। सो एक्साइटिंग, जो इतनी उत्तेजक थी। यानी कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसके बावजूद भी मैं घोड़े को देख सकता था। यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग चोरी तो नहीं कर सकते और हम लोग गरीब भी हैं, तो अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो ये घोड़ा लाया कहाँ से। यानी ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार कभी किसी का फायदा नहीं उठाता और हम लोग चोरी नहीं करते, और घोड़े को खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि गरीब हैं, तो ये घोड़ा का लाया कहाँ से। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मुझे ये तो विश्वास है कि हमारा परिवार चोरी नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात जानता हूं कि हमारे पास पैसे नहीं है और फिर भी मैं घोड़े को देख सकता हूं। यानी कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसके बावजूद यानी फिर भी मैं घोड़े को देख सकता था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसे सूंघ सकता था, मुझे उसकी गंध आ रही थी। सो लवली, इतनी प्यारी थी, इतनी मनोहर थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ तक कि मैं उसे सांस लेते हुए सुन सकता था। सो एक्साइटिंग, जो इतनी उत्तेजक थी। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन, कि यह घोड़ा मेरे भाई मुराद का है। और मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये घोड़ा मेरे भाई मुराद का है, क्योंकि ये लोग गरीब थे। और विथ मी, या फिर मेरा है, क्योंकि इन्हें खरीद कर गिफ्ट भी नहीं दिया जा सकता। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मम्मी पापा खरीद के आपको साइकिल बाइक दे देते हैं, इस तरह से इनके मम्मी पापा इनको घोड़ा खरीद के नहीं दे सकते थे। इसी बात पर ये कहते हैं कि आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कजिन मुराद, कि यह घोड़ा यानी इस घोड़े का हैड एनीथिंग टू डू, कोई संबंध है विथ माई कजिन मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद से। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह घोड़ा मेरे चचेरे भाई मुराद का है, और विथ मी, या फिर मेरा है, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर, या किसी दूसरे सदस्य का है, ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के, या हमारे परिवार के किसी दूसरे सदस्य का है। एस्लीप, सोते हुए, और अवेक, जागते हुए। सोते हुए और जागते हुए दोनों तरह से। आई कुडंट बिलीव, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था कि यह घोड़ा मेरे भाई मुराद का है, या मेरा है, या फिर हमारे परिवार में किसी और सदस्य का यह घोड़ा है। सोते हुए और जागते हुए मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था। सेंटेंस छोटा करते हैं, यहीं पे हमने इसको काट दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम खत्म। बिकॉज, क्योंकि आई न्यू, मैं जानता था, माई कजिन मुराद, कि मेरा चचेरा भाई मुराद, couldn't have bought the horse, घोड़ा खरीद नहीं सकता है। क्योंकि मैं यह बात जानता था कि मेरा भाई मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ ही couldn't have bought it, bought मतलब खरीदना, और यदि वह इसे खरीद नहीं सकता है, यानी अगर वह इसे खरीद कर नहीं लाया है, तो he must have stolen it, तो इसका मतलब उसने इसे चुराया है। एंड आई रिफ्यूज्ड, और मैं विश्वास नहीं कर सकता था, या फिर मैंने इनकार कर दिया इस बात से। टू बिलीव, यानी इस बात पर विश्वास करने से मैंने इनकार कर दिया। ही हैड स्टोलन इट, कि उसने घोड़ा चुराया है, क्योंकि इनका परिवार बहुत ईमानदार था, ठीक है। और मैंने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया कि उसने घोड़ा चुराया है। नो मेंबर, कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य ऑफ गरोघेलियन फैमिली, गरोघेलियन परिवार का कोई भी सदस्य कुड बी अ थीफ, चोर नहीं हो सकता, ठीक है। कहते हैं कि आई स्टार्ड, मैंने घूरा या फिर मैंने देखा। फर्स्ट एट माई कजिन, पहले अपने चचेरे भाई को देखा। एंड देन द हॉर्स, और तब घोड़े को देखा। पहले मैंने अपने चचेरे भाई को देखा और फिर घोड़े को देखा। देयर वॉज अ पीयूष, स्टिलनेस एंड ह्यूमर, उन दोनों में, इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में पीयूष स्टिलनेस, पावन निश्चलता, पवित्र निश्चलता थी। एंड ह्यूमर, और हास्यमतता थी, ठीक है। उन दोनों में पवित्र निश्चलता और हास्यमतता थी।
विच जो कि ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो वन हैंड एक तरफ डिलाइटेड मी मुझे प्रसन्न कर रही थी, एंड ऑन द अदर और दूसरी तरफ फ्राइटेंड मी मुझे भयभीत कर रही थी। आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन द हॉर्स, पहले मैंने अपने चचेरे भाई को देखा और फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस, पवित्र निश्चलता, एंड ह्यूमर और हास्यमत्ता थी इन ईच ऑफ देम, उन दोनों में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ मुझे प्रसन्न कर रही थी, एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, और एक तरफ मुझे डरा रही थी। यानी एक तरफ मुझे प्रसन्न कर रही थी और दूसरी तरफ मुझे डरा रही थी। मुराद आई सेड, मैंने कहा, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया है। मुराद, मैंने कहा, आई सेड, यानी मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने यह घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, लीप आउट, बाहर आओ, ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूद जाओ, छलांग लगा दो। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो, ही सेड, वह बोला, लीप आउट ऑफ द विंडो, तो खिड़की से बाहर छलांग लगा दो। इट वॉज ट्रू, यह सत्य था, यानी देन, तब यह सत्य था। क्या सत्य था? कि उनको घुड़सवारी करना था। तो कहते हैं कि इट वॉज ट्रू देन, तब यह सत्य था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने यह घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, यानी इस बात की कोई शंका नहीं है, ही हैड कम टू इनवाइट मी, वह मुझे बुलाने आया है, वह मुझे पूछने आया है, टू राइड, घुड़सवारी के लिए, और नॉट, या नहीं, यानी एज आई चूज, मैं चूज कर सकता हूँ, या मुझ पर निर्भर है कि मैं राइड करूँ, घुड़सवारी करूँ, और नॉट, या ना करूँ। ठीक है, फिर से आराम से। इट वॉज ट्रू देन, तब यह बात सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बात में कोई शंका नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी, और वह मुझे पूछने आया है, टू राइड, घुड़सवारी के लिए, और नॉट, या नहीं, एज आई चूज, जैसा मैं चुनता हूँ, यानी यह बात अब पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है कि राइड करना है और नॉट, या नहीं करना है। तो आप इसको सीधा सीधा कहेंगे कि वह मुझे घुड़सवारी के लिए बुलाने आया है, और यह अब मुझ पर निर्भर है कि मैं घुड़सवारी करता हूँ या नहीं। आसान है, आगे देख सकते हैं। ऐसा करते हैं, आज इस चैप्टर को हम यहीं पर रोकते हैं। अगला वीडियो लेक्चर मैं लगभग 1 घंटे का बना दूंगा, तो उसमें सेकंड पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर अभी मैंने जितना पढ़ाया है, आप इतना एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर थोड़ा सा आसान लगने लगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा होगा। तो अगला लेक्चर मैं इसे कंप्लीट करूंगा। अगला वीडियो लेक्चर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 11th की एनसीईआरटी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर अगला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें, क्योंकि ज़्यादातर प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।